दोस्तों आजकल मॉड्यूलर किचन का बहुत ट्रेंड है और इसी तरीके से ट्रेंड है चिमनी का। तो हम जानते हैं कि क्या चिमनी रियली नेसेसरी है कि वो एस्थेटिक वैल्यू ऐड करता है मॉड्यूलर किचन में। हाय प्रवीण। हेलो। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि चिमनी एक एस्थेटिक वैल्यू ऐड करता है कि एक्चुअली फंक्शनल वैल्यू भी ऐड करता है मॉड्यूलर किचन में या आपके किचन में? मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है चिमनी का, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा नीड समझा देता हूँ मैं। अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आप कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का भी उपयोग करते हैं। अगर बहुत सारे किचन्स में नॉनवेज बनता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूम्स भी उड़ते हैं एंड यू कैन इमेजिन वो कितना सारा केओस चल रहा है। अभी अगर आप मॉड्यूलर किचन करा रहे, क्योंकि आपने शुरुआती कहा मॉड्यूलर किचन, तो आपके कैबिनेट्स होंगे ऊपर ही जस्ट काउंटर के ऊपर, ओवरहेड कैबिनेट्स। अभी या तो आप कुकटॉप के ऊपर कैबिनेट्स लगा देंगे या तो फिर आप उसको खाली रख देंगे। दोनों ही केसेस में आपके जो वॉल हैं या टाइल्स हैं या कैबिनेट है, आपका कुकिंग के जो ऑयल हैं या फिर फ्यूम्स हैं या फिर ग्रीज है, उससे इफेक्ट तो होगा ही और वो ख़राब तो होना ही है। मतलब देयर इज़ नो डाउट कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग क्या करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि स्टोरेज बनाते नहीं है तो उनको ऐसा लगता है टाइल्स गंदी हो रही तो साफ़ भी कर देंगे उसको। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि मॉड्यूलर किचन है तो फिर चिमनी इट्स काइंड ऑफ कंपलसरी ऑल्सो हो जाता है, क्योंकि उसका जो ज़रूरत है तभी हमें महसूस हो जाती है। बराबर है। तो ये चिमनी जब हम खरीदने मार्केट में जाते हैं प्रवीण, तो मैंने दो सिनेरियो सबसे ज़्यादा सुना है। एक है डक्टेबल चिमनी और दूसरा है डक्टलेस चिमनी जी। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा रिकमेंडेबल है? ये तो बहुत समय से वॉर चला आ रहा है इन दोनों का, लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपका कुकिंग का जो स्टाइल है या फिर आप कुकिंग बहुत कम करते हैं अपने किचन में, तो आप डक्टलेस ले सकते हैं। एंड अगर आपका कुकिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है वो डक्टेबल चिमनी लेनी चाहिए। लेकिन ये तो कहने की बात है, बाकी लेकिन जिसको समझना है एक्चुअली टेक्निकली वो करती क्या है उसके बेसिस पे भी आप डिसीजन लेते हो। जैसे कि जो डक्टलेस चिमनी है, अगर उसमें डक्ट नहीं है तो हवा जाएगी कहाँ? तो उसी वो रूम में घूमेगी, उसी रूम में सर्कुलेट कर देती है। तो जो फ्यूम्स है वो खींच तो लेता है एक बार चिमनी, लेकिन क्या करते हैं उसी के ऊपर वापस आउटलेट पॉइंट्स है जो कि एक चारकोल फिल्टर से होकर गुजरते हैं ताकि वो जो फ्यूम्स है उसको कैप्चर कर ले और वो हवा जो है वो प्यूरीफाई होकर वापस आपके ही किचन में रीसर्कुलेट हो जाती है। यानी जो हवा निकली है वो अल्टीमेटली गर्म तो होगी ही। सो आपके जो रूम में वो हीट है वो बरकरार रहती है डक्टलेस वाले से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका जो किचन का जो कुकिंग है वो कम है या बहुत नॉन फ्यूम ऐसा है कि थोड़ा सा आप कम फ्लेम पे कर रहे हो, ज़्यादा धुआं नहीं निकलने वाला है, तो डक्टलेस फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ नहीं है तो फिर आपको डक्टेबल चिमनी ही लेना है। लेकिन क्या है कि उसमें डक्ट होता है, वो डक्ट आपको अपनी चिमनी से बाहर तक ले जाने का वो भी काफ़ी बड़ा केओस है। तो वो आप सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये डक्ट जब हम लेके जाते हैं चिमनी का तो जनरली ये स्टोरेज स्पेस खा लेता है, मतलब हमारा स्टोरेज स्पेस को वो कंज्यूम कर लेता है। यस। या इसे हाइड करना हम हमेशा एडवाइजेबल समझते हैं। यस, करेक्ट। दूसरा बात इसमें है ये है कि इसमें सिविल वर्क इंक्लूड होता है। करेक्ट। या हमें कहीं ना कहीं खिड़की तोड़नी पड़ती है या दीवार तोड़नी पड़ती है। Yes. आजकल मुंबई में तो अलाउ भी डेवलपर कम करता है दीवार तोड़ने को, क्योंकि शेयर वॉल्स है, आरसीसी की दीवारें भी होती हैं टावर्स में जी। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए कुछ आप प्री रिक्विजिट बता सकते हैं या कोई आइडिया बता सकते हैं जिससे कि डक्ट को हम छुपा सकते हैं या सस्ते में डक्ट बन सकता है? वैसे ना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई के नए बिल्डिंग्स में, तो क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना सिविल वर्क बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में तो कर ही नहीं सकते। माइवन की वॉल्स होती है, आरसीसी हैं, तो फिर आप उसमें होल ही नहीं कर सकते, तो पाइप जाएगा कहाँ? अल्टीमेटली उसको जाना आपके घर के बाहर है, आप घर के अंदर ही तो कहीं छोड़ नहीं सकते उसे। वैसे 2-3 सिनेरियोज पकड़ लेते हैं। समझ लीजिए आपका जो पाइप है, पहले तो आपने कहा कैबिनेट के अंदर उसको छुपा देंगे अगर कैबिनेट बन रहा है तो। अगर कैबिनेट नहीं बन रहा है तो आपको फिर उसको अगर विजिबल दिख रहा है तो उसको आप पैनलिंग करके ढक सकते हैं ताकि वो भद्दा ना दिखे, क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा दिखने में ऐसा खूबसूरत होता है ऐसा नहीं है। तो या तो आप स्टोरेज में ढक दीजिए या तो उसको पैनलिंग में ढक दीजिए। उसका तो जो ट्रैवल है तब तक तो ठीक है। अभी आउटलेट का जिक्र करते हैं। आउटलेट अगर आप बाहर नहीं निकाल सकते हो उसको, जैसे अगर माइवन कंस्ट्रक्शन है तो आपको फिर वापस रिटर्न आपको आना पड़ेगा एक नज़दीकी विंडो तक। आप विंडो में फिर क्या कर सकते हैं कि एक फिक्स पोर्शन लगा सकते हैं ग्लास का, फिक्स्ड ग्लास का, उसके अंदर एक होल कार्व आउट कर सकते हैं ग्लास में या फिर बेक लाइट में, जो भी आप मटेरियल आपका विंडो में यूज़ हुआ है, फिर उसमें से आप पाइप
बाहर निकाल दीजिए, या तो फिर जहाँ पे भी नज़दीकी होल आप ड्रिल कर सकते हैं उस होल तक उसको लेके जाइए, भले ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, किसी भी तरफ जाके अगर मिनिमम बेंड्स के साथ अगर वो नज़दीकी ब्रिक वॉल या सिपोरेक्स वॉल तक जा सकता है तो आप वहाँ पे लेके जाइए, अगर आपको विंडो से बाहर नहीं निकालना है तो, क्योंकि विंडो तो विजिबल होगी आपके किचन में, तो वो पाइप भी वापस वंस अगेन विजिबल दिखाई देने लगेगा। सो इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट वे। कोशिश तो यही कीजिए कि आप किसी न किसी दीवार से उसको बाहर निकाल दो, या अगर ड्राई बालकनी है आपके पास तो ड्राई बालकनी में भी निकाल दोगे, एटलीस्ट बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते हो तो भी फिर भी ठीक है। प्रवीण जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो एग्जॉस्ट का पाइप है इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या रख सकते हैं, उसके बाद चिमनी फंक्शन नहीं करता है ऐसा कुछ? वैसे ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन करना बंद कर देगा, अल्टीमेटली धुआं जाता है तो जाएगा कहाँ, वो तो जाएगा बाहर ही। अगर आपने उसको स्ट्रेट ही रखा है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं किया है, तो अल्टीमेटली धुआं तो बाहर निकल ही जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेंड करने से भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि अगर ग्रीस है वो चिपकते जाएगा आपके, लेकिन ठीक है वो तो आपको कभी देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन लेंथ की जब आप सवाल पे आते हैं तो लेंथ आपके सक्शन पावर ऑफ चिमनी पे डिपेंड करता है। अगर आपका चिमनी का जो सक्शन पावर है वो अच्छा है तो वो जो लेंथ ज़्यादा भी होगी तो भी चल जाएगा, आपका जो धुआं है वो बाहर तक पहुंच जाएगा। अगर सक्शन पावर कम है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कम से कम इसको 7-8 या 9 या 10 फीट मैक्सिमम तक ख़त्म कर दूं, तो वो थोड़ा सा सेफ़र ये है। तो सक्शन पावर भी आप खरीदते समय ध्यान रखिएगा। प्रवीण, आपने 2-3 बार सक्शन पावर का जिक्र किया जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइडियल सक्शन पावर क्या होता है डक्टेबल या नॉन डक्टेबल चिमनी के लिए? वैसे तो सक्शन पावर शुरू हो जाता है शायद 400, जो इसको मेजर करने का तरीका होता है क्यूबिक मीटर पर आवर में मेजर होता है। सो वो 400 से शुरू होता है एंड 1200 तक जनरली रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए रेंज करता है। बहुत ज़्यादा 99% इसी में ख़त्म हो जाते हैं। जो डक्टलेस है वो कम सक्शन पावर होता है, 400-500 या 600 तक जाती है, थोड़ा 700-800 भी जाती है, लेकिन फिर वो हाई पावर भी कंज्यूम करती है, हाई नॉइज़ भी जनरेट करेगी। लेकिन जो आइडियल रेंज है आपको प्लान करना चाहिए 700 से लेकर 1000 के बीच में। ये अगर सक्शन पावर जो है ना इंडियन केस में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सफल है, मतलब जितना भी हमने देखा है। सो इसके रेंज के बीच में है तो फिर आप बेझिझक होकर कोई भी दोनों टाइप में से कोई भी चिमनी आप ले सकते हैं। प्रवीण, इंटीरियर पर्सपेक्टिव से तो पहले ही हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देते हैं चिमनी लगाने के लिए। एक्चुअली इसका आइडियल प्लेसमेंट क्या है किचन में इंटीरियर पर्सपेक्टिव से जी, और ये कितना विड्थ और कितना हाइट पे लगाना चाहिए अपने कुकिंग हॉब से? डायमेंशंस है ना एक्चुअली बहुत क्रूशियल होते हैं इसको लगाने के लिए। पहला तो मैं विड्थ की और इसकी बात कर लेता हूँ। ये जनरली 600, 750 और 900 mm में आता है, यानी कि 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट के विड्थ्स में आती हैं चिमनीज़, डिपेंडिंग ऑन आपका कुकटॉप का विड्थ कितना है। सो आप ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपका कुकटॉप का या चूल्हे का जो विड्थ है उससे छोटा नहीं हो सकता चिमनी। उसे बड़ा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटा तो नहीं हो सकता। सो अगर आपका कुकटॉप 2 बर्नर या मैक्सिमम 3 बर्नर का है तो आप जो 600 mm है, हाँ 2 फीट है, वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप उसके बड़ा आपका चूल्हा है तो आप फिर 3 फीट में तो चले ही जाइए, क्योंकि 3 फीट फिर आपको यूज़ होगा ही होगा। ये तो विड्थ की बात हो गई। अभी हाइट भी क्रूशल, जैसे मैंने कहा हाइट भी क्रूशल है। इसको अगर आप इसका मिनिमम डिस्टेंस भी होता है हाइट एंड मैक्सिमम भी होता है। मिनिमम आप इमेजिन कीजिए कि 2 फीट से नीचे नहीं लगना चाहिए आपके कुकटॉप से, टॉप से लेकर, एंड 27 इंच के ऊपर नहीं लगना चाहिए। सो ये डिस्टेंस 27 के ऊपर जाओगे तो उसका सक्शन एक्चुअली इफेक्ट ही नहीं करेगा आपको। सो ये दोनों चीज़ अगर आप मेंटेन करते हैं तो प्रॉपर सक्शन आपको प्रोवाइड होगा। आपका कहना है कि कुकटॉप से 24 इंच से 27 इंच के बीच में होना चाहिए? करेक्ट। तो प्री रिक्विजिट में जब हम उसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ते हैं वो कितना एम्पियर का छोड़ें और कौन से हाइट पे और कौन से साइड पे छोड़ें चिमनी के? इसमें ना 2 फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो आपको चिमनी का डिज़ाइन भी देखना है। बहुत केसेस में चिमनी जो होते हैं वो है ना हुड वाली होती है, अगर उसको एक हुड बना हुआ है। किसी केस में वो एंगुलर होती है, किसी केस में वो हुड सर्कुलर भी होता है। तो कितना स्पेस वो आपका वेकेंट छोड़ रही है चिमनी लगने के बाद, वो स्पेस आपको इमेजिन करना है। वो वेकेंट स्पेस, जो नेगेटिव स्पेस जो क्रिएट होगा चिमनी के पॉजिटिव स्पेस के अलावा, वहाँ पे आपको जो है वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिकल है वो लगेगा। इसके लिए सजेस्टेबल वैसे तो आप इसको 5 एम्पियर पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं जो कम सक्शन पावर है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो आप 5-15 का जो मिक्सचर आता है प्लग पॉइंट का, वो आप लगा लीजिए तो काफ़ी सेफ रहेगा। कोई भी तरह की चिमनी आप लगा सकते हैं उसके अंदर।
थैंक यू प्रवीण। अभी हमें इंस्टॉलेशन के बारे में तो मालूम पड़ गया, जी लेकिन मार्केट में जाने के बाद इतने सारे ब्रांड्स हैं, करेक्ट तो हम कैसे समझें कि हमें क्या खरीदना चाहिए? करेक्ट। इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए कि हम क्या खरीदें। इंडिविजुअल खुद का डिसीजंस कैसे बना सकता है? इसमें ना दो ही सबसे ज़्यादा डिसीजन बनाने वाले हैं। पहला तो आपको डिसीजन आएगा कि मैं डक्ट वाला चिमनी लूँ या विदाउट डक्ट वाला चिमनी लूँ, एंड देन फिर कौन सा ब्रांड का लूँ। तो पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। डक्ट वाला जो चिमनी होती हैं वो मैक्सिमम चिमनीज़ है मार्केट में अवेलेबल, यानी कि अगर आप देखें तो 95% ऑफ द चिमनीज़ जो हैं वो डक्ट वाली होती हैं प्राइमरीली, ओके। एंड जो बाकी 5 या समझ लो 10% जो चिमनीज होती हैं वो आप डक्टलेस कैटेगरी में उसको डाल सकते हो। Okay. लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं देखने के लिए, जब तक आपको कोई फिजिकल शॉप नहीं अटेंड कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो ऐसा लिखा नहीं होगा कि ये डक्टलेस चिमनी है, ओके। क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है बेसिकली हाँ। चिमनीज के कैटेगरी में हाँ, कि डक्टलेस चिमनी है। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट है चिमनीज खरीदने का। तो आप पहचानेंगे कैसे? थोड़े बहुत आइडियाज़ दे देता हूँ, फिर थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप ये देखिए कि उसमें अगर डक्टलेस लिखा है, किसी ब्रांड ने लिख दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो अगर उसमें कुछ वर्ड्स आप गेस कर सकते हैं। फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी लिखा है, इसका मतलब वो डक्टलेस नहीं है, वो डक्टेबल ही चिमनी है। ऑटो क्लीन चिमनी लिखी है, इसका मतलब वो डक्टेबल ही चिमनी है, मतलब आप उसको डक्टलेस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी में अगर आपको फिर भी डाउट है, ऑनलाइन जा रहे हैं, तो आप ना नीचे सवालों में देखिए। जैसे अगर आप अमेज़ॉन पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, नीचे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, उसमें किसी न किसी ने तो पूछा होगा कि इसको आप डक्टलेस भी यूज़ कर सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसी चिमनीज आती हैं मार्केट में जो कि आप वैसे तो डक्ट बेस्ड होती हैं, लेकिन अगर आप उसमें चारकोल फिल्टर लगाने की भी आपको एक जगह प्रोविज़न दिया जाता है, तो आप एक्स्ट्रा चारकोल फिल्टर लगा के उसको विदाउट डक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अच्छा सक्शन पावर का भी आप मज़ा ले सकें। तो इस तरह से, लेकिन आप बहुत ही सावधानी से चूज़ कीजिए। एंड आपको डक्टेड ज़रूरत है या डक्टेबल ज़रूरत है, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये तो बात हो गई पहले प्रॉब्लम की। दूसरा प्रॉब्लम है कि फिर कौन सा ब्रांड चुने। ब्रांड का तो अभी मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड तो नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर बायस हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी फेमस ब्रांड आप देखिए, उसका आप आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा सा रिसर्च कर लें। जिसका भी आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है इंडिया में या आपके लोकेशन में एटलीस्ट, वो आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। और जो काफ़ी समय से इंडिया में है, अगर आप वो ब्रांड ले रहे हैं तो फिर बहुत ही रिस्क फ्री आपका डिसीजन हो जाता है। तो आप ऐसे कैसे भी करके चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण फॉर सच इंसाइट अबाउट द चिमनी। दोस्तों, मेरे ख्याल से प्रवीण जी से हमने चिमनी के बाइंग गाइड के बारे में समझा है, टेक्निकलिटी के बारे में समझा है और इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए। ऐसे ही कोई भी गैजेट्स के डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन या डिज़ाइन एस्पेक्ट के बारे में मालूम करने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब रहिए अनडिज़ाइन से। बाय।